ओके सर, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ प्रवीण आर्य और आप देख रहे हो विदर्जन ट्यूटोरियल्स का यूट्यूब चैनल। ओके सो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले देखा था लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1। ओके, जिसमें हमने देखा था कि एक सेल जो है वो कैसे डिवाइड होता है। ओके, दो टाइप के डिवीजन देखे थे हमने, दो टाइप के सेल डिवीजन। एक था माइटोसिस, दूसरा था म्यूसिस। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि वट एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स। ठीक है, ये सब एनर्जी के सोर्सेज देखे थे हमने बॉडी में। ठीक है, और हमने देखा था कि एनर्जी जनरेट कैसी होती है बॉडी में। ओके, कौन से सेल ऑर्गेनेज रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। ओके, जो कि था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 स्टूडेंट्स। सो आज हम देखने वाले पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 पे हम क्या देखने वाले हैं कि एक जो सेल है, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर में जो सेल है, ठीक है, वो सेल डिवाइड कैसे हो रहा है। ठीक है, सॉरी, डिवीजन हमने पार्ट 1 में देखा। इसमें हम देखने वाले हैं कि वो जो सेल है, ठीक है, जो सेल मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है अभी। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ठीक है, इनमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हम क्या देखने वाले हैं, हम कि ये देखने वाले कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बाकी ऑर्गेनिज्म में होता है वो देखेंगे, और फिर देखने वाले कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, और ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। ओके, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर साइंस टू ओके बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, सो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ये हमने पार्ट 1 में भी देखा था। ठीक है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अ organism to be in the living state, ठीक है, to conduct its daily activities. Okay, that are the nutrition, respiration, excretion, internal coordination and other processes. Okay students, तो इसमें से एक important process होता है reproduction. ठीक है, अगर कोई organism reproduce ही नहीं करेगा, ठीक है, तो वो अपने generation को continue कैसे रख पाएगा। Okay, so इसलिए reproduction जरूरी होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में है। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके स्टूडेंट, सो डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन इट इज अ यूनिक लाइफ प्रोसेस दैट डज नॉट हेल्प इन इंडिविजुअल स्टे अलाइव बट इज वाइटल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ओके, तो रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट, इट इज हेल्पफुल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, ताकि आपकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, सोच के देखिए एक बार कि अगर जो ह्यूमंस है, ठीक है, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, अगर ये रिप्रोड्यूस ही ना करे, ओके, जितना नंबर है अभी ह्यूमंस का इस अर्थ पे, ठीक है, उन्होंने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया। ठीक है, तो कोई भी अभी नए ह्यूमंस नहीं आने वाले इस अर्थ पे। ठीक है, जितना भी जो नंबर है वो उतना ही कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे सब लोग बुढ़े हो जाएंगे और एक टाइम के बाद में डेथ हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सभी डेथ होने लग जाएगी। ठीक है, और एक समय के बाद में अर्थ पर से ह्यूमंस टोटली वैनिश हो जाएंगे। ठीक है, ताकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वैनिश ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। ओके ओके स्टूडेंट, सो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ओके, देन साइंटिफिक डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज बाय एन अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है और एक न्यू फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके जैसे ही सेम टाइप का होता है। ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, जो पेरेंट की स्पीशीज होते हैं वही उनके बच्चे की भी स्पीशीज होते हैं। ठीक है, फॉर इफ द टू होमो सैपियंस आर रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, दे विल फॉर्म एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द स्पीशीज होमो सैपियंस ओनली। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। एक डेफिनेशन हमने यहाँ देखी, ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन हमने यहाँ देखी। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं और इसको उसका इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। सो डेफिनेशन अगर रिप्रोडक्शन पूछी जाती है तो ये लिखनी है, और क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, तो यू हैव टू राइट दिस, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है रिप्रोडक्शन के? रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको अभी बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि वो देयर शुड बी इट शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। वन ऑफ द क्राइटेरिया इज इट शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। और भी क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म एक क्राइटेरिया हो गया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर रहा है दैट मींस इट इज डेड, ओके। देन क्या होता है इसके बाद में क्या है? इवोल्यूशनरी लिंक, ठीक है। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीशीज ओवर टाइम, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे आपको मैंने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, दो क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा होता है, ठीक है, तो कुछ न्यू फीचर्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है। ये जो न्यू फीचर्स होते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द अपडेटेड फीचर्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। तो और इसी तरह से धीरे धीरे ओवर द टाइम, ठीक है, न्यू फीचर्स एड ऑन होते रहते हैं, ठीक है, सम अप होते रहते हैं और एक कंप्लीटली न्यू स्पीशीज डेवलप होती है, ठीक है। ये हमने लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में इन डिटेल देखा था, ठीक है। सो इट इज अ इवोल्यूशनरी लिंक, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में आपको मैंने कनेक्टिंग लिंक भी पढ़ाया था, ठीक है। तो वैसे ही अब है मेन मेथड्स, ठीक है। गाइस जस्ट 2 मिनट, हक मार लिया मैडम। ओके, सो स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन के आप टाइप्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का, ठीक है। तो पहला जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और बाद में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी, ठीक है। तो वो कैसे रिप्रोडक्शन करते थे? वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, ठीक है। बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जब इवोल्यूशन हुआ तो वही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करने लगे, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में देखने वाले कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद में डिफरेंस देखने वाले हम कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फीचर्स, ठीक है, सर्वाइवल वर्सेस कंटिन्यूटी। सर्वाइवल क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है। तो इधर सर्वाइवल प्रोसेस के बारे में बता रखा है और इधर रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, ठीक है। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज मच इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो पर्पस ऑफ सर्वाइवल इज टू कीप एन इंडिविजुअल अलाइव, ठीक है। इसके लिए आपको सर्वाइव करना है, ठीक है। सर्वाइवल प्रोसेस कौन से होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है। इन सर्वाइवल प्रोसेस के अपोजिट में रिप्रोडक्शन रखा हुआ है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे अलग है एज कम्पेयर टू द अदर सर्वाइवल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये सर्वाइवल प्रोसेसेस का पर्पस क्या होता है? टू कीप एन इंडिविजुअल अलाइव, ठीक है। उसके लिए आपको खाना पड़ेगा, दैट इज न्यूट्रिशन, सांस लेनी पड़ेगी, दैट इज रेस्पिरेशन एंड अदर प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? टू कीप द स्पीशीज गोइंग ऑन, ठीक है। जो ह्यूमन की स्पीशीज है या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है, ताकि वो कंटिन्यूटी में रहे, ठीक है, आने वाले टाइम में भी वो वैनिश ना हो, इसके लिए हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, ओके। देन व्हाट इज द नेसेसिटी, ठीक है, क्यों करना पड़ता है रिप्रोडक्शन या फिर क्यों जरूरी है सर्वाइवल प्रोसेसेस, ठीक है। तो सर्वाइवल प्रोसेसेस क्यों जरूरी है? इफ इट स्टॉप द इंडिविजुअल डाइज, ठीक है। अगर सर्वाइवल प्रोसेस स्टॉप हो गए, ठीक है, तो इंडिविजुअल डाई हो जाता है। जैसे आपने रेस्पिरेशन करना छोड़ दिया, तो क्या, सांस लेना छोड़ दिया, तो मृत्यु हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो दैट इज इफ इट स्टॉप द इंडिविजुअल डाइज, ठीक है। किसी की भी मृत्यु हो जाएगी जब वो सांस लेना छोड़ देगा या फिर खाना खाना छोड़ देगा, ठीक है। दैट इज द न्यूट्रिशन प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस विल स्टॉप, देन द ऑर्गेनिज्म विल डाई, ठीक है। इसके अपोजिट रिप्रोडक्शन, इफ इट स्टॉप द इंडिविजुअल लिव्स बट द स्पीशीज गोज एक्सटिंक्ट, ठीक है। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि कोई ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन करना ही छोड़ दिया तो डायरेक्टली मर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। बट उसकी जनरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसकी जनरेशन अब यहाँ से नहीं बढ़ने वाली आगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेसेसिटी, देन कम द एनर्जी यूसेज, ठीक है। जो सर्वाइवल प्रोसेसेस होते हैं आपके, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, इनके लिए हाई एनर्जी लगती है, ठीक है। एंड एज कम्पेयर टू द रिप्रोडक्शन, ठीक है, हियर आल्सो हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है, नेसेसिटी एंड पर्पस, ठीक है। ये 2 पॉइंट लिख सकते हो आप डिफरेंसेस में, ठीक है। बाकी एनर्जी तो दोनों में भी हाई लग रही है, ठीक है। देन कम द चेन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है गाइस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन कम द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज प्लस एवोल्यूशन, ठीक है।
तो पहले क्या था, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, देन फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, स्पीशीज कंटिन्यू हो रही होती है, ठीक है, और क्योंकि न्यू चेंजेस भी आते हैं, ठीक है, तो इवोल्यूशन भी हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ निमोनिक कॉर्नर दिया है और वर्ड रूट दे रखे हैं आपके, ठीक है। रिप्रोडक्शन गाइस, ठीक है, जैसे आप बोलते हो रिसाइकल, ठीक है, तो वैसे ये है रिप्रोडक्शन। री मीन्स अगेन, फिर से करना है, ठीक है, और प्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट समथिंग, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ, ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट और बीइंग फोर्थ, ठीक है। आप प्रोडक्शन को मीन्स टू क्रिएट समझ सकते हो, ठीक है। देन इवोल्यूशन, ई एंड देन इवोल्यूशन, ठीक है, द ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ स्पीशीज, ठीक है। इवोल्यूशन कंप्लीट हमने एक चैप्टर में देखा था, ठीक है, पहले चैप्टर में हेरिडिटी इवोल्यूशन, यस स्टूडेंट, ठीक है। बाद में इसके बाद में निमोनिक फॉर एसेंशियल प्रोसेसेस, ठीक है, ये आप देख सकते हो, घर पे पढ़ लेना आप, ठीक है, ये आपके लिए रखा है मैंने, ठीक है। देन द कंसेप्ट मैप फॉर लाइफ प्रोसेसेस, ये जो आपकी बुक में एक चार्ट दिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। देन कम्स द ओके, सो फ्लो चार्ट फॉर रिप्रोडक्शन मेथड, ठीक है, ये भी एक चार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कितने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो जितने भी चार्ट्स दिए, जितने भी डायग्राम दिए, ठीक है, ये सब आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो अब देखने वाले PYQ, ठीक है, तो मार्च 2015 एंड 2017 में क्वेश्चन आया था टू डिफाइन रिप्रोडक्शन। देन कम्स इन नवंबर 2020 एग्जाम में क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में, रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश, ठीक है। सो द आंसर वाज इवोल्यूशन एंड और कंटिन्यूटी, ठीक है, दोनों भी लिख सकते हो आप, आइदर इवोल्यूशन और कंटिन्यूटी, ठीक है। इसके बाद में 2019 और 2022 में क्वेश्चन आया था गिव साइंटिफिक रीजन, ठीक है। तो गाइस आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो 2019 में आया था सेम क्वेश्चन 2022 में रिपीट हो गया वो, ठीक है। तो गिव रीजन आया था रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, क्यों एसेंशियल है, क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको रीजन डिफाइन करना है, ठीक है। सो रीजन क्या है, व्हाइल नॉट नीडेड फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, ये हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ओके, ये इसलिए जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि एंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रह चुके होते हैं, ठीक है, तो हम उसका फोर्सफुल रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है, फोर्सफुल ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और उनका रिप्रोडक्शन करा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उनके नंबर बढ़ सके, ओके, और उनकी एक्सटिंक्शन ना हो उनका, ठीक है। इसके बाद में सितंबर 21 में क्वेश्चन पूछा गया था ट्रू और फॉल्स के केसेस में, रिप्रोडक्शन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव, ओके गाइस, तो दिस वाज फॉल्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे कोई ऑर्गेनिज्म तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दिस वाज फॉल्स, ठीक है। देन कम द फ्लैश रिकैप, इट इज द समरी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक जो भी पढ़ा उसकी समरी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हमने, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है ये पढ़ा हमने, बाद में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। अभी इन डिटेल हम करने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलता है हमें स्टूडेंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मींस वन, ओके, सेलुलर यानी कि एक सेल है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल होता है, ठीक है, जैसे क्लोरेला का एक सेल हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, तो ये दिस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो मैंने एक सेल को हम जस्ट ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल याद होना चाहिए, ठीक है। सो डिटेल, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है मे बी कि 4 ऑर्गेनिज्म का नाम लिख देंगे, ठीक है, और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, ओके। पेन, ठीक है। सो इसके बाद में क्या है, असेक्सुअल, जस्ट अ मिनट, या ठीक है। तो अभी आपको डेफिनेशन देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एग्जाम में आ सकती है डेफिनेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे ह्यूमन में आपने रिप्रोडक्शन देखा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
गैमिट्स यूज होते हैं, ठीक है, गैमिट्स टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, जर्म सेल्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, स्पर्म एक गैमिट हो गया, ओवम एक गैमिट हो गया, दोनों फ्यूज करते हैं, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद में जाइगोट तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गैमिट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। अपोजिट ऑफ दिस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस फॉर्मिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स, ओके। तो यहाँ पर गैमिट्स इन्वॉल्व है क्या? नो, ठीक है। तो यहाँ पर गैमिट्स इन्वॉल्व है क्या गाइस? ठीक है, तो द आंसर इज नो, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा द जेनेटिक आइडेंटिटी, द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट बिकॉज देयर इज नो यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमिट्स, ठीक है। इसको जस्ट डिफरेंस के फॉर्म में याद करना है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो ह्यूमंस में होता है उस टाइप का रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मदर से ओवम आता है, फादर से स्पर्म आ रहा है, दोनों में अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स है, ठीक है, दोनों फ्यूज होते हैं और फिर जाइगोट तैयार होता है, ठीक है। तो जाइगोट का जेनेटिक मेकअप, ठीक है, स्पर्म और ओवम से कुछ ना कुछ अलग होने वाला है, ओके, क्योंकि अब दोनों के भी क्रोमोसोम फ्यूज होने वाले हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा होगा अब, ठीक है, इन पेरेंट्स को, वो उसका जेनेटिक मेकअप एज कंपेयर टू पेरेंट एंड मदर विल बी समवट डिफरेंट, ठीक है। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली सेम और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स, ठीक है, हमारे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। हम थोड़े से सिमिलर दिखते हैं मम्मी की तरफ, थोड़े से सिमिलर दिखते हैं अपने पापा की तरफ, ठीक है, बट एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ क्रोमोसोम्स जाइगोट में मदर से आते हैं, कुछ क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, बाद में क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ठीक है। इसकी वजह से हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं बनते उनकी, ठीक है। एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि गैमेट्स तो इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है, सो डिफरेंट क्रोमोसोम भी नहीं आ रहे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ठीक है। तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, वो एग्जैक्टली कॉपी होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट, ठीक है। जैसे आप जेरोक्स कॉपी करते हो ना, तो एग्जैक्टली सेम होता है, जो इस पे ओरिजिनल पेज पे लिखा है वही आपके जेरोक्स में भी आ जाता है, ठीक है, दैट इज आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्ट रेप्लिका होता है एज दैट ऑफ द पेरेंट, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इट इज यूनिपेरेंटल, ठीक है। फिर से एक बार अपोजिट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मदर और एक फादर, ठीक है। तो इसके अपोजिट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, दैट इज यूनिपेरेंटल। जैसे हमने यहां पर पढ़ा था यूनिसेलुलर, वैसे यहां पर है यूनिपेरेंटल। यूनि यानी कि फिर से एक, पेरेंटल यानी कि एक पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसको मदर या फादर नहीं बोलना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन कम द सेल डिवीजन टाइप, ठीक है, इट अकर्स प्राइमरली थ्रू द माइटोटिक सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस टाइप का सेल डिवीजन देखा जाता है, तो द आंसर इज माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस हमने कहां पढ़ा था स्टूडेंट्स? लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है। उसके 4 फेजेस से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है पीमैट, ठीक है। सो माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि सेल आइडेंटिकल बनता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है। एक पेरेंट सेल था, वो टूटता है और फिर दो सेल्स बनते हैं, ठीक है, जो कि आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल टू ईच अदर, आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑल्सो, ठीक है गाइस, ओके। तो और माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, माइटोटिक यानी कि माइटोसिस की बात हो रही है, ठीक है। माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, अगर ये सेल डिप्लॉयड है तो ये सेल भी डिप्लॉयड बनेगा, ठीक है। जो पेरेंट सेल था वो डिप्लॉयड था, उससे दो सेल बने और दोनों के दोनों अब डिप्लॉयड है, ओके। डिप्लॉयड यानी कि क्या स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, डिप्लॉयड यानी कि उनमें 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। 46 क्रोमोसोम कैसे आए होंगे? 23 फ्रॉम द फादर, 23 फ्रॉम द मदर, 23 प्लस 23 46, वो 46 पे डिवाइड होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 44 तो जो थे वो ऑटोसोम थे और 2 जो क्रोमोसोम थे वो सेक्सुअल क्रोमोसोम थे, ओके। सेक्सुअल क्रोमोसोम मेल में तो होगा XY, फीमेल में होने वाला है XX, ठीक है। तो 44 प्लस XX 46 बनता है टोटल। सिमिलरली 44
प्लस XY 46 आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज डिप्लॉइड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं माइटोसिस से आपको क्या समझा रहा था कि सेम टाइप के सेल तैयार होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देन कम्स द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या फिर इसको बोल सकते हो मेरिट या फिर डिसमेरिट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट का फ्यूजन हो नहीं रहा, ठीक है, तो ये प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। और इससे एक टाइम पे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें से 4 ऑर्गेनिज्म या फिर 5 ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी फास्ट प्रोडक्ट, वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है या फिर डीमेरिट क्या है या फिर डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, ठीक है। दैट इज देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? फिर से वही पॉइंट, क्योंकि यूनिपेरेंटल था, गैमेट्स तो फ्यूज हो नहीं रहे थे, 2 अलग अलग पेरेंट भी इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है, तो वेरिएशन कहां से आएगा, ठीक है। तो दिस इज द ड्रॉबैक, ठीक है। देन कम्स द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक इमेज देखेंगे, ठीक है। जस्ट 2 मिनट दीजिए मेरे को। यस, ठीक है, एक बहुत ही सुंदर सी इमेज देखने वाले हैं हम स्टूडेंट्स यहाँ पर। यस, ठीक है, तो ये इमेज देख सकते हो आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं? फिजिंग द फर्स्ट वन, फ्रेगमेंटेशन द सेकंड वन, बर्डिंग द थर्ड वन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन द फोर्थ वन, रीजनरेशन द फिफ्थ वन एंड स्पोर फॉर्मेशन द सिक्स्थ वन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हुए? 6, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द पीडीएफ। ओके, तो द बाइनरी फिजन, ठीक है। सबसे पहले बाइनरी फिजन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था यूनिसेलर, वहां पर यूनि मीन्स 1, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है बाइनरी फिजन, तो बाय मीन्स कितना हुआ? 2, ठीक है। बाइनरी फिजन, फिजन यानी कि टूटना, ठीक है। आपने और एक जगह फिजन पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। ये भी केमिस्ट्री में चैप्टर होगा आपको शायद, ठीक है। सो बाइनरी फिजन, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है और वो टूट के 2 ऑर्गेनिज्म में बट रहा है, ठीक है, दैट इज बाइनरी फिजन, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल, ठीक है। एक सेल है वो टूट रहा है, यानी कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो टूट रहा है और 2 नए सेल तैयार हो रहे हैं, इस एक सेल में से 2 सेल तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस एक सेल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें से ही अभी 2 सेल बन चुके हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये कोई एक कपड़ा है, ठीक है। अब ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है और इसको मैं बीच में से, ठीक है, फाड़ दूंगा, ठीक है। तो अभी 2 अलग अलग पीसीज मेरे को मिलने वाले, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल्स, ठीक है। इसके बाद में परफॉर्म बाय प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट एंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो प्रोटिस्ट आपने किंगडम्स पढ़े होंगे, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटे, ठीक है, ये सब किंगडम पढ़े होंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे, ठीक है। विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सो ये जो बाइनरी फिजन है, ठीक है, ये कौन कौन परफॉर्म करता है? हमारे प्रोकैरियोट्स करने वाले। आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, दैट इज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स, इसमें भी क्या, कौन? बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है।
सो बैक्टीरिया बेसिकली किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, ठीक है। मोनेरा वो जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। सो आपको मैं जस्ट बाकी चैप्टर का भी रिवाइज करते चल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक, ठीक है। सो बाइनरी फिजन कौन कौन किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा, तो प्रोकैरियोट्स एग्जांपल बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा एग्जांपल अमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, देन ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है। जैसे ह्यूमन का सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लांट का सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और क्लोरोप्लास्ट भी होने वाला है, ठीक है। सो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये भी बाइनरी फिजन शो करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी बाइनरी फिजन कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है गाइस, ठीक है, कि कौन से सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिजन करते हैं। सो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि कब बाइनरी फिजन हो रहा होता है। तो बाइनरी फिजन के लिए फेवरेबल कंडीशन लगती है, ठीक है। तो अकर्स ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन जब ज्यादा अमाउंट में फूड प्रेजेंट हो, ठीक है, क्योंकि बाइनरी फिजन के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। एनर्जी कहां से आएगी, फूड से आएगी, ठीक है। तो जब ज्यादा अमाउंट में फूड प्रेजेंट होता है तब ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन कर पाते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, अब बाइनरी फिजन के भी टाइप्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप देखे। पहला टाइप था बडिंग, बडिंग हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी बडिंग के अंदर भी टाइप्स है, ठीक है। तो टाइप्स कितने, 3 टाइप्स है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। तो 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। आगे मैं आपको इसकी इमेज से भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वहां पर बहुत क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो सिंपल बाइनरी फिजन अमोइबा में देखा जाता है, एग्जांपल याद करने स्टूडेंट्स, ठीक है। सिंपल बाइनरी फिजन अमोइबा में देखा जाएगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में देखा जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में देखा जाएगा। थोड़ा अगर आपको याद आ रहा है तो ये तीनों भी मैंने कहाँ पढ़ाए थे, प्रोटिस्टा में पढ़ाए थे। प्रोटिस्टा के अंदर अमोइबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आता है, ठीक है। और यही इसकी एग्जांपल है। सिंपल बाइनरी फिजन अमोइबा शो करेगा, ट्रांसफर बाइनरी फिजन पैरामीशियम शो करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन यूग्लिना शो करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है, द अमोइबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, ठीक है। आपने ऑर्गेनिज्म भी पढ़ा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म असिमेट्रिकल होते हैं, कुछ सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह में, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वैसे क्या होता है, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे अमोबिया होगा, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से यह असिमेट्रिकली डिवाइड होता है, ठीक है। सो यही वहां पर लिखा हुआ है कि इट डिवाइड्स इन एनी प्लेन, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है। जैसे कैसे भी उसका तो भी शेप है या अमीबा है, ठीक है, और वो इससे 2 हिस्से में बढ़ जा रहा है। एक हिस्सा बड़ा भी हो सकता है, एक हिस्सा छोटा भी हो सकता है, ठीक है। सो देयर इज असिमेट्रिकल डिवीजन, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में देखा जाता है। यहाँ पर होता क्या है, इट डिवाइड्स हॉरिजॉन्टली और ट्रांसवर्सली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कैसे है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर लो। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म इस प्लेन में कट रहा है, ठीक है, मैंने इस ऑर्गेनिज्म को बीच में से काट दिया, ठीक है, तो दैट इज ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन, ठीक है। इसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, द यूग्लिना डिवाइड्स इनटू वर्टिकली और लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, यानी कि वर्टिकली, ठीक है। तो अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है और मैंने चाकू से इसको बीच में से काट दिया इस तरीके से वर्टिकली, ठीक है, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है और कहां पर हो रहा है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। बाद में देखिए ये बाइनरी फिजन ही यूग्लिना में कौन सा टाइप का फिजन था, तो अगर आपको याद आ रहा है तो यूग्लिना शो कर रहा था लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जो कि वो जहां पर वो वर्टिकली डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो ये देखो ये एक यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। तो ये एक यूग्लिना है, ठीक है, इसको डायरेक्टली, अब आपको ये भी याद रखना है कि यूग्लिना यूनिसेलुलर था, ठीक है। तो ये एक सेल है, इसी को मैं एक ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसको अगर मैंने ऊपर से ऐसे काट दिया, वर्टिकली काट रहा हूं मैं, ठीक है, चाकू लेके यहां से काट दिया, ठीक है, तो और फिर इससे 2 ऑर्गेनिज्म तैयार होंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर 2 टेल्स बन गई, ठीक है, बाद में जो रिमेनिंग ग्रीन जो दिख रहा है ना वो साइटोप्लाज्म है, ठीक
ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाता है तो आप कैरियोकाइनेसिस बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो रहा है तो आप साइटोकाइनेसिस बोल सकते हो। लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, बाद में इस तरीके से न्यूक्लियना डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 डॉटर न्यूक्लियना दिख रहे हैं आपको। ठीक है, बाद में बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में क्या हो रहा है कि वो हॉरिजॉन्टली कट रहा है। हॉरिजॉन्टली यानी कि गाइस, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्या पढ़ाया था मैंने, हॉरिजॉन्टली यानी कि ट्रांसवर्सली। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन था, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरामीशियम है और ये ऐसा ये बीच में से टूट रहा है। ठीक है, और न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं अभी अमोइबा में। देखो अमोइबा का कोई भी शेप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये असिमेट्रिकली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किसी भी प्लेन में से डिवाइड कर सकते हो आप, इसको इस प्लेन में से भी डिवाइड कर सकते हो, आप इसको इस प्लेन में से भी डिवाइड कर सकते हो, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन। सबसे पहले मैंने पढ़ा आपको बाइनरी फिजन, जहां एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। अब हम पढ़ने वाले मल्टीपल फिजन। ठीक है, जहां एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म तैयार होने वाले, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल फिजन परफॉर्म बाय अमोइबा ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। ठीक है, अमोइबा, जब अमोइबा के पास में ढेर सारा फूड हो यानी कि फेवरेबल कंडीशन है, तब वो बाइनरी फिजन शो करेगा। और जब एडवर्स कंडीशन है, ठीक है, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग कंडीशन है, ठीक है, फूड कम हो सकता है शायद, या फिर क्लाइमेटिक कोई चेंज हो सकता है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है अमोइबा के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे वो मल्टीपल फिजन शो करेगा, जहां पर उसको लग रहा है कि मेरे लाइफ को थ्रेट है। ठीक है, तो उसको अपनी स्पीशीज भी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक खुद टूट जाता है अमोइबा और ढेर सारे डॉटर सेल्स बना डालता है, ज्यादा अमाउंट में डॉटर सेल्स बना रहा है। ठीक है, ताकि एटलीस्ट 1-2 डॉटर सेल तो भी आगे चल के बड़े हो सके और स्पीशीज को कंटिन्यू कर सके आगे, ओके, बाय रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन परफॉर्म बाय अमोइबा, अगेन एग्जांपल याद रखो स्टूडेंट्स। ठीक है, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, दैट इज लैक ऑफ फूड। ओके, देन अमोइबा स्टॉप्स मूविंग, विड्रॉज सुडोपोडिया एंड बिकम्स राउंडेड। सुडोपोडिया, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले देखो, पहले स्ट्रक्चर थे बट अब स्ट्रक्चर नहीं है, अब ये धीरे धीरे राउंड हो चुका है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि अमोइबा स्टॉप मूविंग, ठीक है, हलचल बंद कर डालता है, लोकोमोशन बंद कर डालता है। ठीक है, विड्रॉल सुडोपोडिया एंड बिकम्स राउंड इन शेप। ठीक है, इट फॉर्म्स द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड ए सिस्ट। ठीक है, तो ये अपने जो राउंड जो सेल था, ठीक है, अमोइबा अपने आजू बाजू एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग तैयार कर लेता है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। जैसे आपने बटरफ्लाई देखा होगा तो वो कुकून तैयार कर लेता है, कैटरपिलर अपने आसपास कुकून तैयार कर लेता है, वैसे यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट तैयार हो रही है। ठीक है, एंड सिस्ट अराउंड इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या तैयार होता है, सिस्ट तैयार हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका और दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो इनसाइड दिस इज द न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई। ठीक है, तो एक होगा तो न्यूक्लियस, बहुत सारे होंगे तो न्यूक्लिया बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सिस्ट के अंदर क्या हो रहा होता है कि कैरियोकाइनेसिस चल रहा होता है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड हो रहा होता है इनटू मल्टीपल न्यूक्लियाई। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, क्रिएटिंग मैनी टाइनी अमोइबे। ठीक है, तो एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में फूड होता है गाइस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और फिर इस तरीके से बहुत सारे अमोइबे मिलते हैं। ठीक है, तो व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सिस्ट ब्रेक रिलीजिंग मैनी डॉटर अमोइबे। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन थी इसलिए उसने मल्टीपल फिजन किया, और जब फेवरेबल कंडीशन आ गई, ठीक है, तो ये सिस्ट जो था वो टूट जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो फूट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, और मैनी डॉटर न्यू अमोइबे गेट रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मल्टीपल फिजन है। ठीक है, तो इस तरह का अमोइबा है। ठीक है, इसने न्यूक्लियर फिजन किया, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ। ठीक है, बहुत सारे अमोइबे तैयार हुए और फिर वो फूट गया वो सिस्ट और रिलीज हो गया अमोइबे। ठीक है, इसके बाद में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो बाइनरी फिजन ये जब फेवरेबल कंडीशन थी तब होता है, मल्टीपल फिजन जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तब होता है। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी फिजन में 2 ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर मल्टीपल फिजन में मैनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। M for मल्टीपल, M for मैनी। ठीक है,
यहाँ पर सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होती बाइनरी फिजन में, यहाँ पर सिस्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2, यहाँ पर पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मैनी, ठीक है। तो ये डिफरेंस था मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में, ठीक है। ये फ्लो चार्ट बताया मैंने आपको उसका ही, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। बाद में निमोनिक कॉर्नर वर्ड रूट आपके लिए रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये क्यों रखा है? क्योंकि कुछ बच्चों को तकलीफ होती है, कुछ बच्चों को याद करने में तकलीफ हो रही होती है, तो निमोनिक यूज करो। कुछ बच्चों को वर्ड समझ में नहीं आता है, स्पेलिंग हार्ड लगती है, तो उनके लिए वर्ड रूट लाया हूं मैं। बाइनरी, बाय का मीनिंग टू, ठीक है, नेरियस में कॉन्टेनिंग, ठीक है, इस तरीके से वर्ड को तोड़ना है, ठीक है। ये निमोनिक है आपके लिए, एनी शेप पैराट्रांस यूग्लॉन्ग, ठीक है। तो नाम कैसे याद रखने, ये उसके लिए ट्रिक है, ठीक है। बाद में डायग्राम अलर्ट, ठीक है। तो कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूं मैं आपको। तो जो भी डायग्राम दिया है आपको बाइनरी फिजन सिंपल के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, वो याद कर लो, ठीक है। वो याद नहीं करना है, एक बार देख लो, ठीक है। उसके लेबलिंग पढ़ो कि लेबलिंग क्या लिखा हुआ है, डायग्राम की हेडिंग क्या है वो देखो एक बार, ठीक है। लेबलिंग करने के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में बोर्ड एग्जाम PYQs, ठीक है। तो 2019 और 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। पैरामीशियम डिवाइडिंग हॉरिजॉन्टली, तो जब हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। पैरामीशियम है तो वो बाइनरी फिजन शो करेगा, बट कौन सा बाइनरी फिजन? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लिखा है तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। उसके बाद में सिस्ट क्या होती है उसको डिफाइन करो, नवंबर 2020 में आया था, ठीक है। बाद में मार्च 2020 में देखा गया तो क्वेश्चन टाइप ऑफ फिजन इज यूग्लिना, यूग्लिना में कौन सा टाइप का फिजन होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, इसलिए बोला था आपको कि एग्जांपल याद रखो। साइंटिफिक रीजन, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्च 2022 में आया था। अमोइबा परफॉर्म मल्टीपल फिजन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, क्यों करता है ऐसा वो, ठीक है, रीजन देने, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट एंड टू एंश्योर सर्वाइवल बाय रिलीजिंग मैनी ऑफस्प्रिंग वन कंडीशंस इंप्रूव, ठीक है, वंस कंडीशन इंप्रूव, ठीक है। बाद में डिस्टिंग्विश करना है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आगे हम देखने वाले कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क क्या है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उसका फ्लैश रिकैप, बाइनरी फिजन पढ़ा है आपको, मल्टीपल फिजन पढ़ा है आपको, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, फास्ट होता है और इससे क्लोन प्रोड्यूस होते हैं, क्लोन यानी कि एग्जैक्ट रेप्लिका, ठीक है। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है? इट लैक्स वेरिएटी, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे हम बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ठीक है। सबसे पहले बडिंग देख लेते हैं, ठीक है। बडिंग किस में हो रही होती है? ईस्ट में, ठीक है। अगेन ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगाई, ठीक है। सो ईस्ट इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर फंगाई। एक फंगाई आपने चैप्टर 7 या 8 में पढ़ा होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, जिसको हमने बोला था बेकर्स ईस्ट, ठीक है। सो वैसे यहाँ पर है ईस्ट, ठीक है। तो बडिंग कहाँ पर हो रही होती है? ईस्ट में हो रही होती है। जस्ट 2 मिनट गाइस, गया स्टॉप के लिए नहीं, स्टॉप नहीं करूँ कोई स्टॉप? तो स्टूडेंट्स हम कहां पर थे? हम देख रहे थे बडिंग। बडिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट का एग्जांपल सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, जिसको हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट यूनिसेलुलर फंगाई, ठीक है। फफूंद जिसे हम बोलते हैं, ब्रेड के ऊपर फफूंद उग जाता है, ठीक है। दीवारों पर जो व्हाइट कलर का जो फफूंद दिखता है आपको, दैट इज फंगाई, ठीक है। तो वैसे ही ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगाई होता है, एग्जांपल सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, ठीक है। तो बडिंग का एग्जांपल देना है ईस्ट, ठीक है। इसके बाद में बडिंग में क्या हो रहा होता है कि द पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई थ्रू द माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। सो सिमिलर टू बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बडिंग में क्या हो रहा होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो 2 डॉटर सेल्स में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन देखा जाता है, माइटोटिक यानी कि माइटोसिस की बात हो रही है, ठीक है। सो अ स्मॉल बल्ज आउटग्रोथ अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल, दिस इज कॉल्ड एज द बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या हो रहा होता है? ये वाटर में पाया जाता है, ठीक है गाइस, ठीक है। वाटर में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा, ठीक है। तो ये हाइड्रा है।
आप हाइड्रा भी एग्जांपल दे सकते हो बडिंग का। बडिंग के दो एग्जांपल याद रखने, एक ईस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद में एक हाइड्रा हो गया, ठीक है। हाइड्रा जो कि आपको पानी में मिल जाएगा, मैराइन फॉर्म में, मैराइन वाटर में मिलता है, ठीक है। तो ये हाइड्रा है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म इस तरीके का कुछ दिखता है, ठीक है। वहां पर देखो ये आउटग्रोथ आ चुकी है, ठीक है। जैसे कैंसर होता है ना हाथ वगैरह को, तो यहाँ पर गांठ आ जाती है। गांठ क्या है? एक आउटग्रोथ है, ठीक है। स्किन कैंसर हुआ है, जैसे बल्ज आउट हो जाता है कुछ पार्ट, ठीक है, दैट इज आउटग्रोथ। वैसे यहाँ पर क्या है? ये आउटग्रोथ है एक, ठीक है, छोटी सी आउटग्रोथ, ठीक है। तो ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। वहां पर आउटग्रोथ दिखिए आपको, ठीक है। वो आउटग्रोथ धीरे 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 बढ़ जाती है, ठीक है। जब वो सफिशियंट अमाउंट में बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो टूट जाती है वो आउटग्रोथ, ठीक है। और फिर ये इंडिपेंडेंट रह सकती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट लाइफ को सस्टेन कर लेती है, ठीक है। इट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ से फिर एक न्यू हाइड्रा बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये एक आउटग्रोथ थी पेरेंट सेल पे, ठीक है। तो जब तक ये बड़ी हो रही होती है तो पेरेंट सेल से न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। एक टाइम पे जब वो पूरी बड़ी हो जाती है तो इट गेट डी अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है। सो a small bulge outgrowth appears on the surface of the parent cell. This is called as a bud. इसको क्या बोलेंगे? बर्ड बोलेंगे, ठीक है। one of the two daughter nuclei enters the newly formed bud, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लियाई था ना वो अब डिवाइड हो चुका है। एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं। एक न्यूक्लियाई तो इसमें रहेगा, दूसरी न्यूक्लियाई इस बर्ड में चला जाएगा, ठीक है। द बर्ड ग्रोज सफिशिएंटली एंड इवेंचुअली सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट सेल, ठीक है। इट स्टार्ट्स लिविंग इंडिपेंडेंटली अ न्यू डॉटर ईस्ट सेल, ठीक है। तो इस तरीके से बडिंग हो रही होती है, ठीक है। बडिंग समझ में आया आपको, ठीक है। इसके बाद में फ्रेगमेंटेशन देखेंगे हम। अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको, अभी जस्ट पढ़ा है बडिंग। इससे पहले क्या पढ़ाया था गाइस? बाइनरी फिजन। तो ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा था, ठीक है। अब जो फ्रेगमेंटेशन में पढ़ाने वाला हूं ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, ठीक है ना। सो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये कई सारे हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है, जिसको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कई सारे हिस्से फिर ग्रो होते हैं इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू मैनी फ्रेगमेंट, ठीक है। जैसे कंसीडर करो ये एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म इस रुमाल के मैंने कई सारे टुकड़े कर डाले, ठीक है। और फिर इन टुकड़ों को मैं एज अ छोटा रुमाल करके यूज कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही कंसीडर, आप इसको नेम चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर करो, ठीक है। इसके बहुत सारे टुकड़े किए मैंने, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म से ढेर सारे फ्रेगमेंट्स कर डाले मैंने, ठीक है। वो फ्रेगमेंट्स आप इंडिविजुअली लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 द स्पायरोगायरा, ठीक है, विच इज अ फॉर्म ऑफ अलगे। देन एग्जाम्पल 2 इज साइकोन विच इज अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज पोरीफेरा को बोलते हैं, ठीक है। किंगडम पोरीफेरा में मिलेगा आपको। बाथ स्पॉन्ज वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल देगी, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल आर इंपॉर्टेंट गाइड। फ्रेगमेंटेशन की एग्जाम्पल देना है, स्पायरोगायरा और साइकोन, ठीक है, विच इज अ फॉर्म ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है। तो दोनों भी देखो एस से स्टार्ट हो रही है, स्पायरोगायरा एंड साइकोन, ठीक है। स्पायरोगायरा जो कि एक अलगे का फॉर्म होता है, ठीक है। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अबंडेंट, ठीक है, इट्स फिलामेंट्स ग्रो फास्ट एंड ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो स्पायरोगायरा होता है, जैसे अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया। तो हम प्लेनेरिया को देख लेते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया, ठीक है। फ्लैट फॉर्म में आ जाएगा ये प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया है, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है, इसको काट दिया, एक नाइफ से इस ऑर्गेनिज्म को मैंने काट दिया, ठीक है। तो ये एक फ्रेगमेंट हो गया, ये एक फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है। फिर बाद में ये ऑर्गेनिज्म फिर से ग्रो हो जाता है, ये नीचे का पार्ट ग्रो हो जाएगा और ये टेल में से ये ऊपर का पार्ट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। द फ्रेगमेंट्स नाउ कैन लिव एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आपको स्टारफिश में भी देखने को मिल सकती है। इसका यहाँ से ये वाला हिस्सा काट दिया, ठीक है, तो ये फिर से ग्रो हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये हिस्से से पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो द फ्रेगमेंट्स कैन नाउ सस्टेन द लाइफ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एक बार देखते हैं, एक इमेज अच्छी सी देखेंगे आपके लिए। ठीक है, स्पायरोगायरा अलगे, मराठी में इसको शेवाळ बोलते हैं, ठीक है। जो पानी में जो ग्रीन ग्रीन कलर का प्लांट टाइप से दिखता है ना, वो हो गया आपका अलगी,
ठीक है। वैसा एक टाइप का algae होता है स्पायरोगायरा, ठीक है। ये स्पायरोगायरा समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, इसको 3 पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया, ठीक है। फ्रेगमेंट 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये फ्रेगमेंट 1 अभी ग्रो होने वाला है, फ्रेगमेंट 2 ग्रो हो जाएगा, फ्रेगमेंट 3 ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में ये इंडिविजुअली लाइफ को सस्टेन करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन दिखाया, ऐसे ही सिमिलर साइकोन में भी होता है। साइकोन स्पॉन्ज, ठीक है, द बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। इफ द बॉडी ब्रेक्स एक्सीडेंटली द ईच पीस डेवलप इनटू न्यू साइकोन, ठीक है। तो ये कब हो रहा होता है? जब फेवरेबल कंडीशन होती है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन अबंडेंट कंडीशन, ठीक है। तो ये फेवरेबल जब कंडीशन होती है तब ये आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल में याद रखना है स्पायरोगायरा और साइकोन, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा का मैंने आपको एग्जांपल दिया है प्लेनेरिया एंड स्टारफिश, ठीक है। इसके बाद में देखने वाले हम रीजनरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रीजनरेशन आपने कभी देखा होगा कि जो चिपकली वगैरह होती है, इनकी पूंछ कट जाती है, ठीक है, और फिर कुछ समय बाद वो पूंछ रीजनरेट हो जाती है, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन 2 टाइप के होते हैं, लिमिटेड और ट्रू रीजनरेशन। लिमिटेड में क्या होता है कि बॉडी का कोई सिर्फ हिस्सा ही रीजनरेट कर पाता है। जैसे हमारे अंदर भी ह्यूमन में अगर आप लिवर का कुछ पार्ट काट दोगे, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट काट दोगे, तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। इन ह्यूमंस द लिवर शोज रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है, या फिर कैपेबिलिटी बुला सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही लिमिटेड रीजनरेशन क्या होता है? अ वॉल लिजर्ड ब्रेक एंड डिस्कार्ड्स इट्स टेल इन इमरजेंसी, ठीक है, ओनली द टेल रीग्रोस, ठीक है। समझ लो कुछ 2 लिजर्ड आपस में झगड़ रहे, तो एक लिजर्ड ने क्या किया, दूसरे लिजर्ड की पूंछ को काट लिया, ठीक है। अब वो लिजर्ड क्या करेगी? पूंछ को तोड़ डालती है और फिर भाग जाती है, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक है। सो फिर वो बाद में वो लिजर्ड की पूंछ रीग्रो हो जाती है, दैट इज रीजनरेशन, ठीक है। इसके बाद में ट्रू रीजनरेशन देखेंगे। ट्रू रीजनरेशन क्या होता है? इन सर्टेन सिचुएशन द एनिमल लाइक प्लेनेरिया ब्रेक्स देयर बॉडी इनटू पार्ट्स, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है कि प्लेनेरिया खुद से ही अपनी बॉडी को तोड़ देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्रू रीजनरेशन में आप प्लेनेरिया को एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो फिर से, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन भी शो करता है प्लेनेरिया और रीजनरेशन भी शो करता है। तो इसमें क्या हुआ? मैंने 2 हिस्सों से काट डाला प्लेनेरिया को, ठीक है। अब जो हेड पार्ट है वो टेल पार्ट बना देगा और ये टेल से फिर से हेड पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये हर कोई बॉडी पार्ट बना सकता है, ठीक है। अगर समझ लो प्लेनेरिया का मैंने हाथ काट दिया तो हाथ भी रिजनरेट हो जा रहा है, सिर काट दिया तो सिर भी रिजनरेट हो जा रहा है, पैर काट दिया तो पैर भी रिजनरेट हो गया, ठीक है। दैट इज ट्रू रिजनरेशन, ठीक है। तो लिजार्ड के केस में क्या मिला था हमको? लिमिटेड रिजनरेशन, बट प्लेनेरिया के केस में क्या है? ट्रू रिजनरेशन, ठीक है। इन सर्टेन सिचुएशन एनिमल लाइक प्लेनेरिया ब्रेक देयर बॉडी इनटू पार्ट्स, ठीक है। ईच पार्ट रीग्रो एंड रिमेनिंग मिसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। हर एक पार्ट से दूसरे रिमेनिंग मिसिंग पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीटली न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ईच पीस, ठीक है। ये हुआ रिजनरेशन के बारे में, ठीक है। ये लिजर्ड का एग्जांपल देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर उसकी पूंछ रिग्रो हो गई, ठीक है। इसके बाद में फ्रेगमेंटेशन और रिजनरेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, ठीक है। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पर रिजनरेशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर प्लेनेरिया, यहाँ पर स्पायरोगायरा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बॉडी ब्रेक्स नेचुरली और बाय ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेशन में बॉडी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, वो नेचुरली होता है, ओके। बट यहाँ पर क्या हो रहा होता है? रिजनरेशन में क्या हो रहा होता है कि बॉडी जो टूटती है वो एक्सीडेंटली टूट सकती है, ठीक है, एक्सीडेंटली टूटती है, ठीक है। इसके बाद में आउटकम क्या है? ईच पीस इन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ द वूल, ठीक है। इसमें क्या होता है? ईच पीस रीग्रोस व्हाट इज मिसिंग, जो मिसिंग पार्ट है वो रीग्रो हो जाते हैं रीजनरेशन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो पीस होता है वो एज अ फ्रेगमेंट एक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, दोनों में एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। इसमें स्पायरोगायरा साइकोन फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एंड प्लेनेरिया हाइड्रा ये इसके एग्जाम्पल हुए रीजनरेशन के हुए, ठीक है। हाइड्रा में बडिंग भी शो हो रही होती है और रीजनरेशन भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में बडिंग पाथवे, ठीक है, ये फ्लो चार्ट बताया मैंने आपको। इसके बाद में रीजनरेशन का पाथवे, ठीक है, ये अगेन फ्लो चार्ट है, सेम निमोनिक कॉर्नर वर्ड रूट, ये आपके लिए आप पढ़ सकते हो, ये पीपीटी में, ये पीडीएफ में आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में निमोनिक फॉर एग्जांपल स्पायरो फ्रेगमेंट्स प्लेनेरिया रीजेंस, ठीक है, ये निमोनिक है। इसके बाद में डायग्राम अलर्ट, जो भी डायग्राम दिए हैं बडिंग के लिए, फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशन के लिए आपको याद करना है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा शोज फिलामेंट ब्रेकिंग इनटू पीसेस, ठीक है, ये सब याद करना है। अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको पीवाईक्यू, ठीक है, आप देखने वाले पीवाईक्यू कैसे आते हैं, ठीक है। तो मार्च 2023 में, ठीक है, एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो रहा है,
इट्स 721, ठीक है। सो मार्च 2023 में डायग्राम शोइंग ईस्ट विद अ स्मॉल आउटग्रोथ, ठीक है, डायग्राम पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पूछा गया था डायग्राम को लेबलिंग क्या, मेन ये डायग्राम किस चीज का है, तो बडिंग का था वो, ठीक है। बाद में 2022 एंड 21 में ये क्वेश्चन आया था कि स्केच एंड लेबल रीजनरेशन में प्लान एरिया, तो रीजनरेशन कैसा होता है उसको आपको ड्रॉ करना था, ठीक है। इसके बाद में नवंबर 2023 में क्वेश्चन आया था कि स्पायरोगेरा फिलामेंट्स ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। साइंटिफिक रीजन देना था कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो ये, ठीक है। इसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। सो लिमिटेड रीजनरेशन एंड ट्रू रीजनरेशन, दोनों में फर्क क्या है वो बताना था। मैंने ऊपर ही आपको चार्ट निकाल के दिया था। जब भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आ रहा है तो यू हैव टू ड्रॉ अ चार्ट, ठीक है, रेदर देन राइटिंग इन द पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद में स्पायरोगेरा रिप्रोड्यूसेस बाय डैश, ठीक है। तो द आंसर इज फ्रेगमेंटेशन। दिस वाज द क्वेश्चन इन मार्च 2022, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू इट वाज आस्क्ड, ठीक है। दिस इज द समरी, हमने पढ़ा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ने वाले बडिंग इन हाइड्रा, तो हो चुका है ना, या द सेम हैज बीन रिपीटेड, ओके। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव वेजिटेबल्स, ठीक है, तो यानी कि प्लांट्स की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन यानी कि टू ग्रो, ठीक है। तो जैसे आप आलू से एक पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हो, रोज के स्टेम से पूरा एक प्लांट जनरेट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप अनियन से एक प्लांट को फिर से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ एक लीव के पार्ट, लीव से भी आप प्लांट बन सकता है, एग्जांपल ब्रायोफाइलम, ठीक है। डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट कौन से अगेन याद रखना है, वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स पटेटो के, लीव्स ब्रायोफाइलम के, स्टेम शुगर केन का भी हो सकता है या फिर रोज का हो सकता है, रूट्स पटेटो अनियन बल्ब, ठीक है। पटेटो यूज बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर, ठीक है। जो पटेटो के ऊपर व्हाइट कलर के ट्यूबर देखते हो ना वो, ठीक है। ब्रायोफाइलम द लीफ मार्जिन, ठीक है, लीफ के मार्जिन पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइलम अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर है क्या, नो, ब्रायोफाइलम का एक देखते हैं इमेज, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये ब्रायोफाइलम का एक लीफ होता है और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। इन बर्ड से एक पूरा प्लांट ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये लीफ अगर सॉइल में गिर रहा है, अगर इस सॉइल में वाटर वगैरह अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स है, तो फ्रॉम दिस बर्ड्स कंप्लीट न्यू प्लांट कैन ग्रो, ठीक है। तो दिस वाज ब्रायोफाइलम, ठीक है। इसके बाद में शुगर केन एंड ग्रासेस में द नोड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम, शुगर केन के नोड्स होते हैं, ठीक है। नोड्स किसको बोल रहा हूं मैं, शुगर केन देखेंगे, ठीक है। तो ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको देख रहे हो ना, इसको इंटर नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स के टाइप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इससे एक प्लांट बन सकता है पूरा, ठीक है। शुगर केन एंड ग्रासेस में द बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। इसके बाद में कैरेट एंड रेडिश यूज मॉडिफाइड रूट्स, ठीक है। तो कैरेट और रेडिश से भी आप कैरेट यानी कि जो आप गाजर बोलते हो, रेडिश यानी कि मूली, ठीक है। तो उसमें आप रूट्स यूज करते हैं, ठीक है। जिंजर का एग्जांपल है पोटैटो, ब्रायोफाइलम, अनियन, ग्रास, और वो है मिंट का एग्जांपल है, ठीक है। देन कम द स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व इन द फंगाई लाइक म्यूकर और म्यूकर नोन एज द ब्रेड मॉल्ड, ठीक है। तो ईस्ट में बडिंग के टाइम पे भी हमने एक फंगाई पढ़ा था जिसका नाम था ईस्ट, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, ये भी फंगाई में होता है। एग्जाम्पल दे रहा है म्यूकर, म्यूकर को दूसरा नाम है ब्रेड मॉल्ड, ठीक है। या जैसे हमने सैक्रोमाइसिस सर्विसी को बोला था बेकर यीस्ट, वैसे म्यूकर को बोलते हैं ब्रेड मॉल्ट, ठीक है। म्यूकर है फिलामेंटस बॉडी एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। तो ये म्यूकर है, एक टाइप का फंगा है, इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वंस स्पोर्स मैच्योर, ठीक है, द स्पोरेंजिया बर्स्ट रिलीजिंग देम इनटू एयर, ठीक है। ये सिमिलर है एज केस ऑफ मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो सेम है वैसे, जब स्पोर्स प्रेजेंट हो जाते, जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते तो वो स्पोरेंजियम फूटता है और स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। देन दे कैन
ग्रो इनटू अ न्यू फंगाई, ठीक है। जर्मिनेशन, स्पोर्स लैंड ऑन द मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, ठीक है, एंड ग्रो इनटू अ न्यू फंगल कॉलोनी, ठीक है। इसके बाद में क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन चेकलिस्ट, ठीक है। सो पोटैटो के केस में क्या देखा था हमने, आइस देखा था, ब्रायोफाइलम के केस में लीफ देखा था, शुगर केन और ग्रेसिस केस में नोडल बर्ड देखे थे, कैरेट और स्वीट पोटैटो के केस में हमने मॉडिफाइड रूट्स देखे थे, ठीक है। दिस इज द फ्लो चार्ट, ठीक है, फॉर स्पोर प्रोडक्शन। इसके बाद में वर्ड रूट है, देन निमोनिक है, देन डायग्राम आ है, कौन सी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पीवाईक्यूज देख लेते हैं अभी, ठीक है। पीवाईक्यूज, ये क्वेश्चन था मार्च 2020 में, अ लीफ विद अ स्मॉल प्लांट ग्रोइंग ऑन इट्स एज, तो ब्रायोफाइलम की बात हो रही है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये फिगर दी थी और आपको आइडेंटिफाई करना था। इसके बाद में बर्डिंग इन हाइड्रा, ठीक है, ये क्वेश्चन था जुलाई 2019 में और 2022 में, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना था आपको और लेबल करना था, ठीक है। देन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कोरिलेशन के बारे में। पोटैटो में आइस है तो शुगर केन में नोड्स होंगे, ठीक है, बर्ड्स ऑन द नोड्स, ठीक है। इसके बाद में साइंटिफिक रीजन था, क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। फंगाई लाइक म्यूकर ग्रो क्विकली ऑन द मॉइस्ट रोड, ठीक है। इसके लिए ये बताना था आपको, रीजन देना था, ठीक है। बाद में गिव एग्जांपल, क्वेश्चन वाज इन 2021, ठीक है। द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू द बर्ड्स ऑन द लीफ मार्जिन, ब्रायोफाइलम की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में अभी तक जो भी पढ़ा है वो समरी है, ठीक है। हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर प्रोडक्शन, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे टाइप मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है, अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी देखना है, एनिमल्स में भी देखना है। एनिमल्स यानी कि हम ह्यूमंस का केस कंसीडर करने वाले, ठीक है। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं पहले, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू जर्म सेल्स, दैट इज द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन हो रहा होता है, फर्स्ट गैमेट इज द मेल गैमेट, अनदर वन इज द फीमेल गैमेट, ठीक है। सो सबसे पहले गैमेट फॉर्म कैसे होते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो गैमेट जब बन रहे होते हैं तब माइटोसिस से बनते हैं। गैमेट कैसे बनते हैं, बाय द माइटोसिस। सो आई एम रियली सॉरी, ओके, वेरी सॉरी, ठीक है। गैमेट्स फॉर्म फ्रॉम द मियोसिस, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सी टाइप की सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होती है हमें, सो दैट इज मियोसिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस टाइप की सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो मियोसिस हो रहा होता है और गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर फीमेल का बात करोगे आप तो उसमें ओवम एक फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो ओवम कैसे बनता होगा, ओवेरी में जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, वहां पर सेल्स होते हैं उगोनियम, ठीक है, वहां पर सेल्स होते हैं उगोनियम, ठीक है। उगोनियम जो होते हैं ये फीमेल के बॉडी के सेल्स है जो कि ओवेरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं डिप्लॉइड 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वो मियोसिस करते हैं, ठीक है। उगोनियम कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में, ठीक है। ये भी डिप्लॉइड है अभी तक, ठीक है। इसके बाद में अभी मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस के दो पार्ट पढ़ाए थे मैंने आपको लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। सो मियोसिस फर्स्ट होता है और दो सेल्स बनते हैं, दो सेल्स जो कि आप हैप्लॉइड है। यहाँ पर ये सेल डिप्लॉइड था अब बट ये हैप्लॉइड बन चुके हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, यहाँ पर 2n था, यहाँ पर n हो गया, ठीक है। तो दिस इज सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो दो सेल्स बनते हैं, ठीक है। अगेन फिर ये जो दो सेल्स बने ये फर्दर डिवाइड होते हैं, दैट इज दे अंडरगो मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte से तैयार होता है एन और एन, ठीक है। ये दो टाइप के सेल तैयार होते हैं, ठीक है। देन फिर यही सेल रीग्रो होता है, ग्रो होता है इनटू अ ओवम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक उगोनियम से एक ओवम मिल रहा है। उगोनियम था वो जो डिप्लॉइड था और ये ओवम जो है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और इसमें 23 ही होने वाले हैं, ठीक है। और बाकी ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनसे पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। यानी कि मियोसिस से एक उगोनियम से एक ही ओवम बनता है, ठीक है। बनते 4 सेल्स है बट उनमें से ओवम एक होता है, बाकी 3 पोलर बॉडीज है। वैसे स्पर्म एक सेल से 4 स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मियोसिस में याद क्या रखना है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ क्रिएटिंग अ हैप्लॉइड, ठीक है। यही मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। बाद में ये क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्म कैसे बनते हैं, ऊपर जो था वो ओवम फीमेल गैमेट, ये है मेल गैमेट, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम एक सेल होता है, एक डिप्लॉइड सेल जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होता है एक मेल के,
वहां पर भी स्पेसिफिकली देखोगे तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पोरेंजियम मिलता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम की और एक कॉपी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जैसे ये लाल क्रोमोसोम है तो इसकी एक कॉपी है, फिर से एक, यहाँ पर ग्रीन 2 है, दैट इज कॉपी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर ये डिवाइड होता है, दैट इज म्यूसिस 1 हो रहा है अभी, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 2 सेल बन रहे हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ, ये 2n है तो ये n और ये n, ठीक है। फिर इस सेल से फिर से म्यूसिस सेकंड होता है, एक सेल से 2 तैयार हो गए, ये सेल भी डिवाइड करता है, म्यूसिस सेकंड हो रहा है, एक सेल से 2 बन गए, ठीक है। तो फिर ये सेल ग्रो हो जाता है इनटू स्पर्म। वैसे हमारे पास 4 स्पर्म मिलते हैं, ठीक है। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स मिल गए, 4 मेल गैमेट्स तैयार हो गए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या था, फीमेल के इसमें एक उगोनियम से एक ही ओवम मिलता है, जो 3 थे वो पोलर बॉडी बनते हैं, ठीक है। तो दिस वाज मियोसिस, ठीक है, हैपनिंग इन मेल एंड फीमेल। यहाँ पर ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन, अब हमारे पास मेल गैमेट आ चुका है ओवम, फीमेल गैमेट मेल गैमेट आ चुका है स्पर्म, फीमेल गैमेट आ चुका है ओवम, ठीक है। अब वो फ्यूज होने वाले, ठीक है। तो इस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, जो गैमेट्स तैयार हुए थे ओवम और स्पर्म, ये थे हैप्लॉइड, ठीक है। तो ओवम हैप्लॉइड, स्पर्म हैप्लॉइड, फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डिप्लॉइड बनने वाला है, ठीक है, दैट इज एन ओवम स्पर्म एन, ठीक है। जब फ्यूज होते हैं तो 2n बन जाएगा, दैट इज डिप्लॉइड केस, ठीक है। और डिप्लॉइड जाइगोट मैंने बताया था ना आपको, स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं, देन जाइगोट फॉर्म होता है। सो द जाइगोट विल बी डिप्लॉइड, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। देन केस अब मैंने बताया ना आपको कि स्पर्म जो होता है वो मेल से आ रहा है, ओवम जो है फीमेल से आ रहा है, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन भी होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन भी आ जाएगा, ठीक है। सो जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एन एम्ब्रियो व्हिच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहाँ से आगे जाइगोट जो होता है ये माइटोसिस शो करने वाला है, और यानी कि वो एक जो सेल था जाइगोट, ठीक है। अब वो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो वो सेल अभी माइटोसिस करने वाला है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देन कम्स ये फर्टिलाइजेशन देख सकते हो आप, ठीक है। ये एक स्पर्म है, ठीक है, ये आपका ओवम है, ठीक है, ये आपका ओवम है, ठीक है। ये स्पर्म ट्रेवल करता है, ठीक है, और थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और फिर एंटर करता है इनटू द ओवम, ठीक है। तो बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं एट अ टाइम, बट ओवम को पेनिट्रेट सिर्फ एक ही कर पाता है, ठीक है। तो ये इसमें से भी ये जो पूरा स्पर्म होता है ना, ठीक है, इसका टेल पार्ट टूट जाता है जब ये एंटर करता है, तो टेल पार्ट टूट जाता है, बाहर ही रहता है, और फिर हेड अंदर आ जाता है। हेड में क्या होता है, तो हेड में होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे स्पर्म के, ठीक है। तो यहाँ पर इसके खुद के क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पर ओवम के क्रोमोसोम होते हैं, फिर दोनों फ्यूजन होता है, ठीक है, और फिर इससे बन जाता है, फिर जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। देन कम द जेनेटिक वेरिएशन, जैसे मैंने आपको बताया मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, वेरिएशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन से इससे क्या होता है कि नया फीचर्स आते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट द स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट, ठीक है, ये ह्यूमंस के बारे में बताया, अब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट। तो फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा होता है, तो फ्लावर्स में होता है, ठीक है। फ्लावर्स में भी मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जहाँ पर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में, ठीक है, उनको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कुछ ऐसे भी फ्लावर हो सकते हैं जिनमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है, तो इनको बोलेंगे मेल फ्लावर्स, ठीक है। और एक स्पेसिफिक नाम भी होता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी फ्लावर हो सकते हैं जहाँ पर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो इनको बोलने वाले फीमेल फ्लावर, ठीक है। और मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसे फ्लावर पर भी हो सकते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसका एग्जाम्पल याद रखना है पपाया, ठीक है। सो फ्लोरल वॉल्स होते हैं कुछ, ठीक है, ऐसे राउंड में वॉल्स बोलते हैं इसको, ठीक है, बाहर का एक राउंड, फिर अंदर का एक राउंड, फिर उसके अंदर का एक राउंड, ठीक है। तो ये सब हम देखने वाले, ठीक है। तो दिस आर नोन एज दो टाइप के वॉल्स होते हैं फ्लावर में, एसेसरी वॉल्स एंड एसेंशियल वॉल्स। एसेसरी वॉल्स कौन से होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। एसेसरी वॉल्स में दो नाम याद करने हैं, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स किसका वॉल है, तो सेपल्स का होता है, कोरोला किसका वॉल देता है, पेटल का होता है, ठीक है। सेपल किसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है ना इसको सेपल बोलते हैं। कोरोला किसको बोलते हैं, ये पेटल्स का वॉल होता है। ये जो पेटल दिख रहे हैं ना आपको, ये येलो वाले पेटल्स हैं,
ढेर सारे पेटल्स को बोलेंगे हम करोला। ठीक है, तो पूरा एक राउंड होगा ये। ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर आप याद कर सकते हो, जो कि गणपति भगवान को चढ़ाते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो ये पेटल्स, ये सेपल्स। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टिग्मा, ये इसको बोलेंगे स्टाइल, और ये नीचे का सोलन पार्ट है इसको बोलेंगे ओवेरी। ठीक है, दिस इज द फीमेल पार्ट। ठीक है, इसको ओरल नाम देते हैं हम गाइनोशियम। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो आप कार्पेल्स। ठीक है, फीमेल पार्ट नोन एज द गाइनोशियम, अदर नेम इज द कार्पेल। ये फर्दर तीन पार्ट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, दैट इज द स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ठीक है, देन द मेल पार्ट नोन एज द एंड्रोशियम, आल्सो नोन एज द स्टेमन। इसके दो पार्ट्स होते हैं फर्दर। ठीक है, ये ऊपर वाले येलो जो है वो एंथर, और नीचे वाला ये फिलामेंट। ठीक है, तो आपको चारों वर्ड्स बता डाले मैंने। ठीक है, एसेसरी वर्ड्स में आएगा कैलिक्स कोरोला। ठीक है, दे प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ एंड अट्रैक्ट पोलिनेटर। तो ये एसेसरी वर्ड्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ये इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं एसेंशियल वर्ड्स को, एसेंशियल जो कि जरूरी होते हैं, जो कि यानी कि मेल और फीमेल। एंड्रोशियम मेल, गाइनोशियम फीमेल, दे परफॉर्म द एक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर एक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल पार्ट होता है, यहाँ पर मेल गैमेट्स तैयार हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से मेल गैमेट रिलीज होते हैं और फिर स्टिग्मा पे आते हैं। ठीक है, तो ये है फीमेल गैमेट्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फ्लावर टाइप्स पढ़ाया मैंने आपको, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। यूनि यानी कि एक, बाइसेक्सुअल यानी कि दो। ठीक है, बाइसेक्सुअल जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हिबिस्कस। ठीक है, चाइना फ्लावर भी बोलते हैं इसको, चाइना रोज या ऐसे कुछ। ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर याद करना है। यूनिसेक्सुअल में पपाया का फ्लावर याद करना है। ठीक है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया है। यूनिसेक्सुअल उल्टा, इससे पहले मैंने उल्टा बोल दिया था। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है पपाया, आइदर मेल और फीमेल। बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है हिबिस्कस, रियली सॉरी। ठीक है, यूनिसेक्सुअल यानी कि वो भी एक ही प्रेजेंट होगा, एक ही वर्ड प्रेजेंट होगा, आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, इसके बाद में फ्लावर टाइप्स, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो फ्लावर टाइप्स बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, पिस्टिलेट या स्टेमिनेट। बाइसेक्सुअल मेल फ्लावर, मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। पिस्टिलेट कब बोलेंगे? जब सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी है, एंथर है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पिस्टिलेट। ओके, इसको, और यहाँ पर फीमेल पार्ट नहीं दिख रहा आपको, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी ये सब नहीं दिख रहा, सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे स्टेमिनेट। ठीक है, तो ये सब याद रखने का, ये न्यू टर्म्स है आपके लिए, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट। ठीक है, सो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल दिया था हिबिस्कस, और ये आपको पपाया में देखने को मिलेंगे ये दो। ठीक है, मेल पार्ट एंड्रोशियम, मेंबर्स आर द स्टेमन, कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ये पढ़ा दिया। ठीक है, फीमेल पार्ट गाइनोशियम, मेंबर्स आर कार्पेल्स, कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, आपका जो स्टिग्मा होता है ये स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है, यानी कि स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होता है। ठीक है, स्टाइल एक ट्यूब होता है, ओवेरी जो बेसल का सोलन पार्ट होता है। ठीक है, पॉलिनेशन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय अबायोटिक और बायोटिक एजेंट। ठीक है, अबायोटिक जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये सब। ठीक है, और बायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? इंसेक्ट कर सकते हैं कोई पॉलिनेशन, या फिर एनिमल्स कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स में, इंसेक्ट में आप हनी बी का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन की बात करो, सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है। और प्लांट्स में क्या बोलते हैं हम कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि दो मेल गेमिट्स आते हैं। ह्यूमन में क्या होता है कि एक ही स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम में। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि दो मेल गैमेट्स आ रहे होते हैं ऊपर से। ठीक है, प्लांट्स के केस में। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक मेल गैमेट जो होता है वो एक्सेल के साथ में फर्टिलाइज कर जाएगा, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है ये पोलर सेल के साथ में फर्टिलाइज कर डालता है। ठीक है, तो ये मैं किसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, वन मेल गैमेट प्लस एक्सेल मेक्स द जाइगोट। ठीक है, सिमिलर टू आवर ह्यूमंस आल्सो। ठीक है, गिव राइज टू द न्यू प्लांट, जाइगोट से फिर न्यू प्लांट बनता है। ठीक है, अदर सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई व्हिच मेक्स द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये कहाँ का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको? ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओव्यूल कहाँ होगा? तो ओव्यूल ओवेरी में प्रेजेंट होता है। जैसे ओवम कहाँ होता है? ह्यूमंस के केस में ओवम कहाँ प्रेजेंट होगा? ओवेरी में होगा। वैसे ही ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा? ये ओवेरी में प्रेजेंट होगा। किसके ओवेरी में? प्लांट के ओवेरी में। ठीक है, ओवेरी कहाँ है? तो ओवेरी इस पार्ट को बोला था मैंने। ठीक है, ओवेरी में कौन से सेल्स होते हैं? ऊपर एंटीपोडल्स होते हैं, नीचे ये सिनर्जिड्स होते हैं, ये एक्सेल, और ये टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो पोलर जो न्यूक्लियाई होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, एक एन और ये दूसरा एन। ठीक है, तो दी हियर
N और ये N, 2N हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अभी मेल गैमेट्स आ रहे होते, तो मेल गैमेट्स अगर आपको दिख रहा है तो 2 मेल गैमेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये मेल गैमेट जो होंगे, मेल गैमेट, एक मेल गैमेट का N, दूसरा मेल गैमेट का N, ठीक है। तो ये N जो है ये इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा। ये ऑलरेडी 2N था, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। जो पोलर सेल था ये 2N था, जो हमारा X था ये N था, ठीक है। तो यहां से 2 मेल गैमेट्स आए, जस्ट अ मिनट गाइस, रियली सॉरी फॉर दिस। इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, पोलर सेल था वो 2N था, क्योंकि इसका एक N और ये एक N, ये एक सेल है, ये हैप्लॉइड था N, ये भी सेल है एक, ये हैप्लॉइड है N, ठीक है। तो देयर आर 2 पोलर सेल। कितने पोलर सेल? 2 पोलर सेल, तो इसलिए लिखा मैंने 2N, ठीक है, N+N, ठीक है। ये हमारा जो X सेल था ये एक ही है, तो ये हुआ N, ठीक है, खाली N, ठीक है। ठीक से लिख देते थोड़ा N, ठीक है। यहां से ऊपर से आते हैं 2 मेल गैमेट्स, मेल गैमेट, ठीक है। ये मैं मेल गैमेट इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक मेल गैमेट क्या करेगा, इसके साथ में फ्यूज कर डालेगा, ठीक है। ये N है और ये भी N है, ठीक है। तो एक मेल गैमेट ये 2N के साथ में फ्यूज कर डालेगा, 2N+N मेक्स 3N। ये 3N किसको बोला गया है? एंडोस्पर्म को बोला गया है, ठीक है। इससे बनता है एंडोस्पर्म। ये आपको 12th में इन डिटेल है। तो एंडोस्पर्म कैसा होता है हमारा? ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म कैसे होता है? ट्रिप्लॉइड। जैसे मैंने आपको पढ़ाया हैप्लॉइड डिप्लॉइड, वैसे ये ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड हो गया, ठीक है। ये बचा N, ये N किसके साथ में फ्यूज होगा? एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर लीजिए आप। कलर कैसे चेंज होगा? ठीक है, आई होप सो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये N XL के साथ में फ्यूज होगा, ठीक है। N+N मिक्स 2N, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। तो ये 2 मेल गैमेट से कहां से आए थे? ऊपर से आए थे, पोलन ट्यूब से, ठीक है। एक ने फ्यूज किया पोलर सेल के साथ में, 2 पोलर सेल के साथ में, तो बना एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। ये इस मेल गैमेट ने XL के साथ में फ्यूज किया तो बना जाइगोट, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई एम कैंसिलिंग दिस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 मेल गैमेट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, ठीक है। एक बार XL का, दूसरी बार पोलर न्यूक्लियाई का, ठीक है। तो ये सब हुआ, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं? एंथर में, ठीक है। वहां से फिर वो उड़ के आते हैं, जैसे कि अगर ये आपको दिख पा रहा है, जस्ट 2 मिनट, पानी पी लेता हूं मैं, आप भी पी लीजिए, हैव अ ड्रिंक क्विक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है ये एंथर है, ठीक है। एंथर में क्या होगा? पोलन ग्रेस प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेस उड़ के ऐसे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। कहाँ पर? एंथर में, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स उड़ के ऐसे स्टिग्मा पे आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है तो उसको कैप्चर कर लेता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। फिर एक पोलन ट्यूब डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? पोलन ट्यूब डेवलप होती है, ठीक है। पोलन ट्यूब डेवलप होती है इस तरीके से, ठीक है। ये पोलन ग्रेन आया, ठीक है। फिर ये पोलन ट्यूब जनरेट होती है। पोलन ट्यूब में से क्या निकलते हैं? 2 गैमेट्स निकलते हैं। कौन से गैमेट्स? मेल गैमेट्स, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स दिखाया है, ठीक है। एक फ्यूज हो जाता है एक्स सेल के साथ में, दूसरा फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियर के साथ में। जो पोलर न्यूक्लियर के साथ में फ्यूज होगा वो बनाएगा एंडोस्पर्म, जो एक्स सेल के साथ में फ्यूज होगा वो बनेगा जाइगोट। जाइगोट से बनता है टोटल एक प्लांट, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस ग्रोइंग प्लांट को, ठीक है। जैसे कि जो कोकोनट के अंदर का जो वाटर है, ठीक है, दैट इज एंडोस्पर्म। तो आप क्या पी रहे हो, एंडोस्पर्म पी रहे हो, जो कि ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट फ्यूजन मेल गैमेट प्लस एक्स सेल जाइगोट, सेकंड फ्यूजन मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस दैट मेक्स अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है। ओव्यूल, ओव्यूल जो तैयार होते हैं उससे क्या बनते हैं, सीड बन रहा है। ओवेरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। ओवेरी सॉलन पार्ट था, तो ये फ्रूट अंदर के ये हमारा फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पर मेल पार्ट है, मेल पार्ट में क्या होगा कि ये मेल पार्ट में दो यहाँ पर मेल गैमेट्स तैयार होते हैं। मेल गैमेट जो होते हैं डिप्लॉयड है, ठीक है। यहाँ इसके बाद 2 न्यूक्लिया देखो, ठीक है। तो ये मेल गैमेट ऐसे इधर ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन में ये मेल गैमेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आया, ठीक है, स्टिग्मा पे स्टिक हो गया, पोलन ट्यूब बनी, ये देखो पोलन ट्यूब बन गई, ठीक है। पोलन ट्यूब ने क्या किया, स्पर्म सेल्स, 2 स्पर्म सेल्स रिलीज किए, ठीक है। तो स्पर्म सेल्स ऐसे नीचे आ रहे और ये लाल, ठीक है, ये नीचे आए, ये जो ब्लू कलर के दिखाया मैंने आपको, ठीक है, ये नीचे आ गए इस तरीके से, ठीक है, स्पर्म सेल्स, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो ओव्यूल, यहाँ पर ये ओव्यूल थे, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये ओव्यूल थे, ठीक है। तो यहाँ पर ओव्यूल थे, ओव्यूल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, आपको 2 सेल्स दे रखने हैं ओव्यूल के अंदर, एक एक्स सेल, दूसरा पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। तो यहाँ ओव्यूल को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पोलर ट्यूब यहाँ से एंटर होती है, ठीक है, एक्स सेल के साथ में फ्यूज हो गई और दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ में फ्यूज हो गया हमारा। जो 2 ब्लू डॉट थे ना स्पर्म सेल्स, ये देखो इस तरीके से ये फ्यूज हो जाता है। यहाँ पर 1 2 3 डॉट है, तो पोलर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड 3N, यहाँ पर 2 डॉट है एक्सेल जाइगोट 2N, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बाद में ओवेरी, ठीक है, ओवेरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ये ओवेरी से फ्रूट बनेगा और जो ये ओव्यूल थे इससे सीड्स बनते हैं, ठीक है। ओवेरी जो आप सेब खाते हो वो ओवेरी है, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जो एप्पल आप खाते हो वो ओवेरी है, जो अंदर की सीड्स जो दिखती है आपको वो ओव्यूल है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। और फिर उस सीड से एक नया प्लांट जनरेट कर सकते हो आप, ठीक है। अब मटर को केस में आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। दिस इज द प्लांट, ठीक है। ये जो अंदर दिख रहा है आपको ये ओवेरी है, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट्स, ये ओव्यूल है, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, और फिर ये मटर तैयार हो गए, देखो। तो ये जो ऊपर का ये फ्रूट बन गया, ठीक है, ओवेरी, ठीक है। उसके अंदर के जो ये मटर आप खाते हो वो सीड है, ठीक है। तो फ्लोरल वॉल्स, कैलिक्स कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, बहुत ही सुंदर पीपीटी बनाई गई है गाइस आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेडिसेल के वॉल को क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। ये डबल फर्टिलाइजेशन फ्लो चार्ट बताया आपके लिए, ठीक है। बायो बूस्टर्स, वर्ड रूट, उसके बाद में फ्लोरल निमोनिक दिए है, ठीक है। कैन, कैट्स ऑलवेज ग्राउल, ठीक है, इस तरीके से निमोनिक दी गई है। सी से याद रखना है कैलिक, सी से याद रखना है कोरोला, ए से एंड्रोशियम, जी से गाइनोशियम। इस तरीके से कुछ ट्रिक दे रखी मैंने आपको, ये ट्रिक्स आपको याद करनी है, ठीक है। डायग्राम अलर्ट, हिबिस्कस फ्लावर का डायग्राम जो दिया है बुक में वो पढ़ना, वो आपकी लेबलिंग वगैरह देखनी है अच्छे से, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम दिया वो देखने है। मैं आपको पीवाईक्यूज पढ़ा देता हूँ। पीवाईक्यूज सबसे पहले 2019 और 2022 में आया था, ठीक है, जिसमें आपको डिस्टिंग्विश पूछा गया था एसेसरी वर्ब्स और एसेंशियल वर्ब्स में क्या फर्क होता है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया ये, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन आया था डिफाइन का डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको। 2020 में क्वेश्चन आया था स्केच एंड लेवल का, ड्रॉ करना था आपको ह्यूमन और प्लांट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, प्लांट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, दिस इज, ठीक है। बाद में साइंटिफिक रीजन, ठीक है, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर एंड हैव नेक्टर, ठीक है। फ्लावर्स क्यों ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनके अंदर नेक्टर क्यों होता है, ठीक है। दिस इज फॉर अट्रैक्टिंग द बायोटिक एजेंट दैट इज इंसेक्ट और फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये साइंटिफिक रीजन देना था आपको, ठीक है। बाद में एमसीक्यू आया था, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो ओवल डेवलप्स इनटू, ओवल का क्या बनता है, तो सीड्स बनते हैं, ठीक है, इजी। ओवेरी का क्या बनता है, तो फ्रूट बनता है, ठीक है। आप तक जो पढ़ा है उसकी समरी, ठीक है। मैंने आपको प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया अभी, ठीक है। तो इसके बाद में आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द लास्ट पार्ट गाइस, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है, ओके, वी हैव स्टिल द टाइम, ठीक है। सो मेल ह्यूमन
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मेल का पढ़ेंगे, उसके बाद में फीमेल्स का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है, ये देखने वाले हैं, ठीक है। बाद में फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है हमें, ठीक है। बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी पार्ट देखना है हमें, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो जेनेटिक बेसिस, ठीक है, ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम, ठीक है। ह्यूमन का सेक्स कौन सा है, एक बेबी है तो उसका सेक्स कौन सा है, वो मेल है या फीमेल है, किससे डिटरमाइन करते हैं हम, उसके जेनेटिक मेकअप से डिटरमाइन करते हैं। बाय जेनेटिक मेकअप आई मीन उसमें क्रोमोसोम कौन थे, ठीक है, XX है या फिर XY है। XY होगा तो मेल है वो, और XX होगा तो फीमेल है वो, ठीक है। सो मेंस हैव XY, वुमेन्स हैव XX, ठीक है। देन द Y फैक्टर, ठीक है। तो Y क्रोमोसोम है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सो अगर हम बोलते हैं कि बच्चे का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, तो ठीक है, तो वो मेल्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। मेल्स आर द रिस्पॉन्सिबल वन, ठीक है, दैट द बेबी विल बी अ फीमेल और मेल, ठीक है। तो कभी भी फीमेल को दोष नहीं देना है कि जो बच्चा है वो फीमेल ही क्यों हुआ, गर्ल चाइल्ड ही क्यों हुई, या फिर बॉय चाइल्ड ही क्यों हुआ, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबल हम है, ठीक है, दैट इज द मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वाई क्रोमोसोम हमारे अंदर है, फीमेल्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि फीमेल्स में दोनों भी क्रोमोसोम सेम है, बट हमारे में अंदर मेल्स के अंदर क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो यानी कि जो स्पर्म्स तैयार हो रहे हैं, 4 स्पर्म बन रहे थे, ठीक है, उन चारों स्पर्म में किसी में एक्स हो सकता है तो किसी में वाई होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो 4 स्पर्म बन रहे चारों में भी एक्स ही प्रेजेंट होगा या फिर चारों में भी वाई प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होता। किसी में एक्स हो सकता है, किसी में वाई हो सकता है। तो अगर एक्स ऐसा स्पर्म जिसके अंदर एक्स है, अगर वो फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, ओवम के अंदर तो ऑलरेडी एक्स होगा, ठीक है। तो ऐसा क्रोमोसोम जो ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, वो अगर फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, ठीक है, तो जो चाइल्ड होगा दैट विल बी अ गर्ल चाइल्ड, ओके। और ऐसा स्पर्म जिसके अंदर क्रोमोसोम वाई है, ठीक है, वो अगर फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, तो जो चाइल्ड होगा दैट विल बी अ बॉय चाइल्ड, ठीक है। तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल वन फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। देन कम्स द लोकेशन, ठीक है। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द लोकेटेड इज इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड इनसाइड द, ठीक है। तो ये आपके स्टमक के बाहर के पार्ट में सिचुएटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर लो चाहिए होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो इसलिए ये बाहर सिचुएटेड होता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर ऑफ फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाद में स्पर्म फैक्टर किसको बुलाते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को बुलाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहाँ पर लोकेटेड होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है। ये आगे हम डायग्राम से भी देखने वाले, ठीक है। देन अभी क्योंकि हम गैमेट्स तैयार कर रहे हैं, तो गैमेट्स तैयार करने के लिए कभी भी कौन से टाइप का डिवीजन लगता है, तो मियोसिस लगता है, ठीक है। सो जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, इन द ट्यूब्यूल्स, कौन से ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। सो द जर्नी बिगन, द स्पर्म्स आर पुश्ड थ्रू द सीरीज ऑफ ट्यूब्यूल्स टू मैच्योर, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स का सीक्वेंस भी आपके बुक में मेंशन कर रखा है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। देन मैच्योरेशन, एज स्पर्म ट्रेवल थ्रू द डक्ट दे बिकम मैच्योर एंड गेन एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम, ठीक है। देन ग्लैंडुलर सिक्रीशंस, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है, या फिर और कोई सब्सटेंस सीक्रेट करेंगे, ठीक है। तो सीमंस इस तरीके से तैयार होता है, सीमंस व्हाइटिश लिक्विड, ठीक है। सीमन सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये सभी पार्ट्स मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाने वाला। सेमिनल वेसिकल्स होते हैं विच पोर सिक्रेशन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट एंड दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्कलाइन पीएच,
ये जो सेमिनल फ्लूइड छोड़ेंगे, सेमिनल वेसिकल्स सेमिनल फ्लूइड्स बनाते हैं जो कि अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। इनके अंदर ही, इस सेमिनल फ्लूइड में ही फ्रुक्टोज भी प्रेजेंट होता है। फ्रुक्टोज क्या करता है, एक शुगर है जो कि स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड आते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। काउपर ग्लैंड भी कुछ ना कुछ फ्लूइड या हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ठीक है। दे पोर सिक्रीशन इनटू द यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट। जस्ट अ मिनट गाइस। हॅलो, हाँ बोल ना। तू काही काम चालू केलंय का आतापर्यंत? मी ते रिसर्च पेपर वगैरे शोधले, कुठले, कशावरती? ऑनलाईन शोधले ना, गुगल वगैरे, ते गुगल स्कॉलर वगैरे वरती। टॉपिक काय शोधला? जे तू दिलतं ते टॉपिक, ते सिझोफ्रेनिया काय आहे, कसं आहे, आणि ते प्लांटचं नाव, त्याच्यामधले फायटो कॉन्स्टिट्युएंट कोणते कोणते आहेत. हा, मी तेच म्हणत होते की त्याचं अजून थोडं डीप मध्ये बघ फायटो कॉन्स्टिट्युएंटचा. नाहीतर फायटो कॉन्स्टिट्युएंटची एक फक्त लिस्ट काढ आणि पुढल्या पार्ट मध्ये काय आहे तेवढं काढ. बेसिकली पार्ट कोणतं यूज करायले, ट्यूबर यूज करतात त्याच्या केसमध्ये. अच्छा, पण पूर्ण प्लांट यूज करत नाही, लिव्स वगैरे मध्ये काय नसते, फक्त ट्यूबर यूज करायले. ओके. आणि मेन फायटो कॉन्स्टिट्युएंट फक्त 3च आहेत. हा, आता तू जे काही डाटा काढलाय तो सगळा एका वर्ड फाईल मध्ये नोट्स कर आणि ती वर्ड फाईल ग्रुपला टाकून सांग की हे शोधलं. ठीक आहे. ऑलरेडी करणार. मग मे बी हा, संडेला पाठवू का, मग पूर्ण काम करतो मग संडेलाच पाठवतो डायरेक्ट. नाहीतर मग आणि तसे आम्ही करणारच होता आता, मग त्यापेक्षा मग दुसरा एक पार्ट तू कव्हर अप केलाच ना तेवढ्यात, तो बघ. कारण की ऑलरेडी आम्हीच्या फायटो कॉन्स्टिट्युएंट वरतीच काम चाललंय. ओके, मग संडेला पाठवतो, जितकं पण माझं पूर्ण झालं तितकं संडेला पाठवतो. ओके, मग अजून काय करशील, फक्त बाकीच्या कुठल्या पार्ट मध्ये अजून काही आहे का? आणि ते 3 जे तू म्हणतोय कॉन्स्टिट्युएंट, ते अजून कुठल्या पार्ट मध्ये आहेत का? बर, ते एकदा बघायचंय. ओके. आणि बाकीचं पुढे बघून दिलं मी. आणि काय म्हणणार होते, तू थोडासा बॅकग्राऊंड चेक करशील का स्किझोफ्रेनियाचा? चालेल ना, चालेल. काय करशील, एपिडेमिओलॉजी पाहिजे आपल्याला स्किझोफ्रेनियाची, म्हणजे स्टॅटिस्टिकल डेटा बेसिकली, की कुठल्या देशात किती होतो आणि किती प्रमाणात म्हणजे लोक अफेक्ट होतात, किती ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे, काय कसं आहे, सगळं ते. बरं, ठीक आहे, चालेल. हे शोधायचं. कारण भूमिका सध्या डिसीज वापरच करतेय. अमितचा फायटो कॉन्स्टिट्युएंटचा पार्ट आहे, माझा अॅनिमल मॉडेलचा पार्ट आहे. मग माझं त्याच्यात ओव्हरलॅप होते ना मग त्यांच्या बरोबर माझं पण. हो ना, हो तेच तर म्हणते तुला मी. ओके. तर तुला त्याच्यामुळेच मी वेगळा पार्ट येते का, असं नको व्हायला की दोन जण एका त्याच्यावरती काम करतात, तो वेळ वाया चालताय. मग मी वेगळं काय करू ते सांग मला. तर बॅकग्राऊंडचं बघ, आणि आता जे काय काढले तर ते वेस्ट होणारच नाही, कारण की आम्ही त्याचं फायटो कॉन्स्टिट्युएंटचं एवढं डीपली बघितलंच नाही. तर फायटो कॉन्स्टिट्युएंटचं बघण्यासाठी डिसीजचा थोडा रिसर्च करावा लागला. ठीक आहे, मग मी डिझीजचं रिसर्च करेल, मग वेगळं असू दे काहीतरी, मग सेम कशाला बघायचं. हो ना, म्हणतात ना एपिडेमिओलॉजी बघ त्याची. ठीक आहे, सिझोफ्रेनियाचे मेकॅनिझम वगैरे बघतो, एपिडेमिओलॉजी बघतो. मेकॅनिझम झालंय, बहुतेक भूमिकाने केलंय. ते काम करतो, भूमिकाला एकदा कॉल कर आणि तिला विचार एक्झॅक्ट तिने काय काय शोधलंय. कारण की मी तिच्या थ्रू तिचं काम बोलणं जरा अवघड जातंय मला. ओके, ठीक आहे, चालेल. आणि तू काय केलं? मी अॅनिमल मॉडेलचा स्टडी केला थोडासा. कशाचा? बेसिक जेवढं अॅनिमल मॉडेल जेवढे आहेत ना ओके. सध्या स्किझोफ्रेनिया स्टडीवरती, म्हणजे ड्रग रिलेटेड आता जेवढं चाललंय तेवढं. ॲनिमल मॉडेल म्हणजे आपल्याला काय प्रॅक्टिकल वगैरे आहे का याचं? काय प्रॅक्टिकल नाही, म्हणजे प्रॅक्टिकल करायचं असेल तर एम्पा बंडल करा त्याचे. आता अॅनिमल मॉडेलचं फक्त हे म्हणजे 2-3च मॉडेल्स अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, म्हणजे रिसर्च ऑलरेडी झालेली आहे, ते वाचलं तू. हा, म्हणून आम्ही फक्त आम्हाला गोळा करायला सांगितलं इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, सगळ्या गोष्टींबद्दल. मग रॅदर दॅन सेंडिंग द होल पेपर ॲज अ PDF, आय विल सेंड द लिंक्स ओनली. आय विल सेंड पेपर ऑल्सो डाउनलोड करून, आणि DOI नंबर वगैरे सगळे त्याच्यावर आहेत का ते फक्त एकदा चेक कर. म्हणजे लिंक पाठवली तुम्ही डायरेक्ट डाउनलोड करू शकता मग तुम्ही पण. असं करतो का? नाही तर मग म्हणजे डायरेक्ट पेपर पाठवला असतं तर डायरेक्ट बघा. पण ठीक आहे, ते क्लटर होईल ग्रुपवरती, बाकी काय नाही. मला डाउनलोड करायला काय नाही, क्लटर दिसेल तो थोडं ग्रुपवरती. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. लिंक्स पाठवतो डायरेक्ट. नो प्रॉब्लेम, पाठवली. आणि एकदा भूमिकाला कॉल कर, तिला विचार नेमकं तिचा काय प्रॉब्लेम, तिने काय केलंय, आणि
याला पण कॉल कर, अमितला. मला अमितला. ओके. आणि अमितचा एक्झॅक्टली काय विषय झाला, काय काय तरी केलं आतापर्यंत ते एकदा म्हणजे कसं तुमचं ओव्हरलॅप नको व्हायला, त्याच्यामुळेच मी तुला कॉल केला की भाई असं नको व्हायला की तू जो पेपर काढलाय तोच अमितने काढलाय, तोच त्यांनी वाचलाय आणि मग ते असं. छान आहे, तू कॉल केला म्हणजे ऍटलीस्ट कळालं तरी. हा ठीक आहे. काही विषय नसतो रे, फक्त वेळ नको व्हायला जायला आपल्याला. हा ना, ते सेम सेम कशाला वाचत बसायचं. तेच तर. ठीक आहे. आणि मंडेला आला तर मग एकदा दाखव मला तू काय केलंय, भूमिकाने काय केलंय, मग कळते मग आता बघितलं की. ते ग्रुपलाच होईल एकदा डिस्कशन आपलं रात्री संडेला उद्या. चालेल चालेल. हा ओके ओके. येस, बाय बाय. बाय बाय, सी यू. सी यू.